नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद और अधिक बढ़ गई है। कारण यह भी है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 2018 के बाद से नई शिक्षक भर्ती आई नहीं है। इस वीडियो में हम उस आदेश की बात करेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल देने के बाद से यह आवश्यक हो जाता है कि लगभग 27,713 पदों पर सरकार निर्णय ले, क्योंकि हाईकोर्ट ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, बाध्य किया है, जिसकी वजह से निश्चित ही नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद की जानी चाहिए और अभ्यर्थियों को इस दिशा में सरकार से मिलकर प्रयास भी करना चाहिए कि आप नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करें। हालांकि पद सिर्फ 27,713 ही नहीं है। 51,000 से अधिक पद रिक्त होने के बाद सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में स्वीकार की थी। प्रश्न ये रह गया कि आखिर उन पदों पर भर्ती आ क्यों नहीं रही है। लेकिन दूसरा, अब अगर हाईकोर्ट में इन पदों पर बात हुई है तो इन पर ही कम से कम भर्ती आए, कुछ तो आए। कहा यह गया है कि 68,500 वैकेंसी थी, जिसमें 41,556 अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद 69,000 वैकेंसी आती है। 69,000 के लिए जियो जारी होता है और उसमें 27,713 पदों को जोड़ा नहीं जाता है। ये हाईकोर्ट में ये बात कही है कि 27,713 पदों को, जो कि खाली रह गए थे इसके पहले 68,500 के, उनको जोड़ा नहीं गया। और उसके बाद हमने ये पूछा, ये कोर्ट कह रही है कि हमने ये पूछा काउंसिल से, बोर्ड के और स्टेट से, कि क्यों दूसरा एटीआरई 2018 के बाद से नहीं हो सका है। 2018 के बाद से, देखिए कोर्ट ने कहा है, उन्होंने सबमिट किया कि भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, पेंडिंग याचिकाएं थी दूसरे विज्ञापन में। तो अब ये कोर्ट कह रही है कि हमें इस ऐसा करने से हमें यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन, आप इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्योंकि दूसरी याचिकाएं पेंडिंग थी इसलिए हमने 27,000 पदों पर भर्ती किया है, नहीं किया ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि हमको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिख रहा है कि आप दूसरा एटीआरई कराए क्यों नहीं 2018 के बाद से। ये कोर्ट यहाँ पर साफ साफ कह रही है कि ये सही नहीं है। ठीक, इसलिए हमने डायरेक्ट किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सरकार के ऊपर छोड़ दिया है, कि ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि सरकार को यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, कोर्ट का यहाँ पर आदेश एक प्रकार से है। ठीक है, ठीक, रिक्वेस्ट नहीं किया गया है, तो इसको समझें आप। हम स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहे हैं और बोर्ड को कि जो भी है रिस्पॉन्सिबल इस संबंध में, कि तुरंत इस मामले पर कदम उठाए एटीआरई को करने के लिए। यानी आपको एटीआरई कराना है, ध्यान दीजिएगा, और जो भी रेलिवेंट रूल है उनके अकॉर्डिंग, अगर कोई कोई लीगल आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर विधिक कोई अड़चन है तो उसको भी आप जानकारी दें। तो यहाँ पर कोर्ट ने, लोग बोलते हैं कि रिक्वेस्ट किया है या कोर्ट ने एडवाइस दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट और एडवाइस में अंतर होता है। ठीक, तो यहाँ पर कोर्ट ने अभी यहाँ पर बोला ना, डायरेक्ट वी डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भर्ती कराने के लिए आदेश दिया है। फिर फर्दर डायरेक्ट हम एक बार फिर से और आगे हम और भी डायरेक्शन उन्होंने देता, मतलब इन्होंने दिया है कि अगर कोई लीगल इम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो, अगर कोई विधिक अड़चन नहीं है तो परीक्षा अर्लीस्ट जितनी जल्दी हो सके होनी चाहिए और डिसीजन होनी चाहिए एटीआरई की विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम टुडे। 2 महीने के अंदर अंदर आप डिसीजन ले लीजिए इस संबंध में, और जो भी चीज़ें हैं उसको आप परीक्षा को जल्द से जल्द करा लीजिए। तो 2 महीना के अंदर ये कोर्ट के आदेश के बाद में हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये करें कि अगर कोई विधिक अड़चन है तो उसकी सूचना आप अखबार में दीजिए कि आखिर क्यों आप जो है, 2 अखबारों में दीजिए कि क्यों आप नई भर्ती नहीं करा सकते। ठीक है, एक सर्कुलर जारी करके स्टेट ऑफ यूपी को, ताकि कैंडिडेट्स कम से कम ये जान सके कि क्यों परीक्षा नहीं हो रही है। और अब इसी आदेश को, हाई कोर्ट के ये आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब ये आदेश अब लागू हो गया है और इसका मतलब ये हुआ कि डबल बेंच के आदेश के क्रम में सरकार 2 महीने के अंदर रिक्त 27,713 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करे। और अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करेगी, क्या अड़चन है, कि वो सभी अभ्यर्थियों को बताए। ठीक है, तो ये पूरी सच्चाई है, उम्मीद है और प्रयास अब सभी को मिलकर करना होगा कि इन रिक्त पदों पर भर्ती सरकार करे। बाकी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे। नए शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं इस चैनल के द्वारा दी जाती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।